हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस दौरान मैं खड़ा हूं आज शिवाजी नगर के पुल के पास। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में हमें कहा कि शिवाजी नगर के पुल के बारे में कुछ कहिए, कुछ बताइए। साहब, हम क्या बताएंगे? जहां पर श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी ने 7 समुंदर का पार पुल बना दिया था रावण तक पहुंचने के लिए, वहां श्री श्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो संस्था है जिसको इस पुल का काम दिया है, वो 3 सालों से इसको रगड़े जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जिला अधिकारी महोदय जो हैं वो डायरेक्ट पत्र लिखकर ये बताते हैं कि बार बार उनकी मीटिंग्स होने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है और अब उन्होंने आखिरी वक्त दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर वो तय सीमा में ये काम नहीं करते हैं जिलाधिकारी के आदेश के बाद तो उन पर FIR दर्ज होगी, उन पर केस किया जाएगा। लेकिन मेरा तो ये सवाल है कि जब 1 साल का में ये पुल बनने वाला था तो 2 साल तक और मतलब तिगुना टाइम क्यों दिया गया है? अब तक क्या कर रहा है प्रशासन? सो रहा है? प्रशासन ने क्यों नहीं केस दर्ज किया? क्यों नहीं? अभी जो जनता का नुकसान हो रहा है इस पुल की वजह से, जो लोग उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, क्या इस नुकसान की भरपाई जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो देंगे? उनसे ये लिया जाएगा? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना ही पड़ेगा। लोग इतने त्रस्त हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे एक रास्ता खोला गया है पुल के नीचे से, जो कि बीजेपी कार्यालय और शनि मंदिर की तरफ जाता है। जिस तरफ से लोग जो हैं वो शहर में शिवाजी नगर पुल की तरफ से तो नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग आगे जाते हैं ममूराबाद जाने वाले रास्ते पर, जो एक संगरा सा पतला सा रास्ता है, उस रास्ते से वो लोग इधर आने का प्रयास करते हैं। पहले बहुत ज्यादा घूम कर आना पड़ता था और मार्केट के अंदर जाना पड़ता था। अभी सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता के प्रयास से यह रास्ता तो खोल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रास्ते की हालत ऐसी है, ऐसा लगता है हम किसी स्लाइड के अंदर पहले जा रहे हैं और फिर स्लाइड के ऊपर चढ़ रहे हैं अपनी कार को लेकर। और अगर दोनों तरफ से कोई गाड़ियां आती है, दोनों तरफ से बाइक्स आती है, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। ये जो रास्ता ममूराबाद से होता, ममूराबाद की तरफ होता हुआ जो नाले के बगल से रास्ता गुजरता है, जो शिवाजी नगर में जाता है, और शिवाजी नगर के लोग ज्यादातर उसी रास्ते का उपयोग करते हैं। अमृत योजना के तहत इस रास्ते का भी सत्यानाश तो हो ही रखा है। यहाँ पर रास्ता खोद दिया गया है। पहले ही एक जाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, ऊपर से अब ये रास्ता खोद दिया गया है। यहाँ पाइपलाइन टूट गई है, तो जो पाइपलाइन टूटी है उस वजह से पानी रास्ते पर आ रहा है, दलदल और कीचड़ हो चुकी है। आखिरकार कितनी यातनाएं सहेंगे जलगांव के नागरिक? अभी आपको कल हमने दिखाया था कि किस तरीके से वाल्मीकि नगर के जो लोग थे उन्होंने अक्षरशः महापौर और विधायक राजू मामा भोले को वापस कर दिया, उन्हें उद्घाटन नहीं करने दिया। उन्हें कहा कि आपको उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से जलगांव की जनता सभी जाग जाएगी तो क्या होगा? जो अभी उपस्थित नगर सेवक या पार्षद या फिर विधायक है उनका क्या हो जाएगा? महापौर को भी उन्होंने वापस कर दिया था। अब शिवाजी नगर के लोग तो इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि वो तो चाहते ही नहीं है कि कोई भी अभी का जो पार्षद है, नगर सेवक है या फिर विधायक है, वो उनके सामने खड़ा भी हो। शिवाजी नगर के लोग पिछले 3 सालों से यातनाएं झेल रहे हैं और ये यातना कम नहीं है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां, रेलवे का पुल पास करना पड़ रहा था, लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करके लोग इधर आया जाया करते हैं। और छोटी मोटी आबादी नहीं है, एक बड़ी आबादी जो है उस तरह रहती है। और पिछले 3 सालों से ये सब कुछ हो रहा है। 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते बिल्कुल एकदम नरक यात्रा जैसे रास्ते हैं। रास्ते अच्छे नहीं है। जलगांव शहर के सारे रास्तों का तो सत्यानाश हो ही रखा है। जो काम हो रखे थे, जो काम शुरू किया था, वो काम उन्होंने बंद कर दिया है। रेती कड़ी कुछ भी डाल के जो जिस रास्ते पे चलना मुश्किल था, अब तो दुभर कर दिया गया है। और काम क्यों बंद कर दिया ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें कर 42 करोड़ और 45 करोड़ रुपए लोग जो हैं वो लाने की बातें कर रहे थे, और अब जो है वो सारे रास्तों को जो शुरू था, जहां काम शुरू था, उसको भी बंद कर दिया गया है। जलगांव की रास्तों की समस्या से भी नागरिक बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। करोड़ों रुपए की बातें तो सिर्फ होती है, लेकिन वो सिर्फ बातें हवा में होती है। हर गली, हर कूचा, हर सड़क ये खराब हो चुकी है जलगांव में जो भी अमृत योजना का काम हुआ है। तो जब हम लोग टैक्स भरा करते हैं, जब हम लोग टैक्स दिया करते हैं, तो सुविधाओं से वंचित क्यों करते हैं? हम मानते हैं कि अमृत योजना की वजह से हमें सुविधाएं मिलेगी, लेकिन क्या वो सारा जहर हमें ही पीना पड़ेगा उस अमृत को पाने के लिए? कई दिनों से हम लोग इन चीजों से त्रस्त हैं, लेकिन इसकी जो रास्ता है वो कहीं भी नहीं निकाला जा रहा है।
काम जहां भी शुरू हुआ था, अभी काफी जगहों पे काम शुरू हुआ था, लोगों में एक उत्साह आया था, एक आशा की किरण जागी थी कि अब काम शुरू हो चुका है, अब शायद जलगांव में सारे रास्ते बन जाएंगे, लेकिन नहीं, शून्य है सब कुछ। जो लोग भी काम कर रहे थे अभी कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे रास्तों की हालत थी वैसे ही रास्तों की हालत है। आखिरकार ये सब कुछ जलगांव के साथ ही क्यों होता है? कई बार करोड़ों रुपए की योजनाएं तो लाई जाती है, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं तो होती है, लेकिन यहाँ पर काम क्यों नहीं होता है? क्या जलगांव के लोगों की कीमत जरा सी भी नहीं है? जलगांव में जो लोग भी रहते हैं, क्या वो लोग मुफ्त में अपना टैक्स भरा करते हैं? महानगर पालिका टैक्स भरने की, बढ़ाने की बातें करती है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे। आप लोगों को बताते चलो कि महाराष्ट्र भर में बहुत ज्यादा, लगभग सबसे ज्यादा टैक्स तो जलगांव में है। उसके बावजूद भी अभी और टैक्स बढ़ाने की बातें की जा रही है। क्या जलगांव की जनता की जेब से पैसे निकालना सिर्फ यही लोगों का काम है? मिल बांट कर खा लेते हैं सभी लोग और उसके बाद जलगांव के रास्तों का हाल, जलगांव की जनता का हाल अधर में लटका दिया जाता है। कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि जलगांव की जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और जलगांव की जनता की परेशानियों का अब इम्तिहान हो रही है। उनके अब सब्र का इम्तिहान आप मत लीजिए, वरना अगले आने वाले चुनाव में आप लोगों को तो जो झटका लगेगा उसका कोई करंट का वोल्टेज भी आप नहीं नाप पाएंगे।